बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बालाघाट जिले में पैर पसार रहा कोरोना संक्रमण। भाजपा पार्टी के 3 दिग्गज नेता हुए कोरोना संक्रमित। कोविड वैक्सीन लगाने के बाद भी हुए संक्रमित। भाजपा में मचा हड़कंप। जिले में 139 कोरोना के केस हैं एक्टिव। 31 मार्च को 22 लोगों की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। वारासिवनी में 11 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के आवास में दिखी गहमा गहमी। नगर के वार्ड क्रमांक 29 जयप्रकाश कॉलोनी का मामला। नगर पालिका ने परिजनों पर लगाया सहयोग न करने का आरोप। कोरोना संक्रमित के परिजनों ने भेदभाव करने का लगाया आरोप। ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क का हुआ शुभारंभ। जिले के 10 थानों में किया गया शुभारंभ। न्यायाधिपति प्रकाश श्रीवास्तव ने किया शुभारंभ। महिला अत्याचार रोकने सहायक होगी ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क। और अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र राज्य से रिटर्न हुआ कोरोना संक्रमण अब बालाघाट जिले में कहर बरपा रहा है। खास बात यह है कि जिन्होंने कोविड वैक्सीन लगवा ली है, अब उन्हें भी कोरोना ने संक्रमित कर दिया है। जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले के 3 भाजपा नेताओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद बालाघाट नगरीय क्षेत्र में पूरे भाजपा खेमे में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। बता दें कि तीनों ही कोरोना संक्रमित भाजपा नेताओं ने कोविड वैक्सीनेशन करवा लिया है, लेकिन उसके बाद भी वह संक्रमित हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालाघाट नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 28 में निवासरत 70 वर्षीय भाजपा नेता सहित बाईपास रोड सरेखा निवासी 58 वर्षीय और नगर के वार्ड क्रमांक 22 निवासी लगभग 60 वर्षीय भाजपा नेताओं की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जानकारी के अनुसार तीनों ही भाजपा नेताओं ने प्रथम चरण में कोविड वैक्सीन लगाई थी, लेकिन अब वे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ज्ञात हो कि होली पर्व को लेकर तीनों ही दिग्गज भाजपा नेताओं ने मेरी होली मेरा घर अभियान सहित सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता पर जोर दिया था, लेकिन तीनों ही भाजपा नेताओं के संक्रमित होने से जिला भाजपा में हड़कंप की स्थिति नजर आ रही है। बहरहाल तीनों ही नेता फिलहाल स्वस्थ हैं और होम आइसोलेशन में हैं। बहरहाल जिले में कोरोना की रफ्तार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बताया जाता है कि जिले में आए अधिकांश कोरोना पॉजिटिव मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री रही है, जिसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य अमला भी जिले में मिल रहे कोविड मरीजों को लेकर गंभीर है और आम जनता से जिले में कोविड के फैलाव को लेकर जनता से नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है, ताकि जिले में बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाया जा सके, जिसको लेकर प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए हैं। हालांकि जागरूक नागरिकों का कहना है कि आम जनता के साथ ही राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए जाएं, क्योंकि प्रशासन के प्रतिबंधात्मक आदेश के बाद जहां आम जन तो इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रमों में इसका पालन नहीं हो रहा है। इधर 30 मार्च को प्राप्त रिपोर्ट में जिले के 18 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जबकि 31 मार्च को जारी रिपोर्ट में यह आंकड़ा बढ़कर 22 पहुंच गया है, जिसके तहत जिले में वर्तमान में 139 केस एक्टिव हैं। इस प्रकार जिले में अब तक 3,475 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 3,321 लोग स्वस्थ हुए हैं। 102 लोगों का होम आइसोलेशन में उपचार प्रारंभ है, तो वहीं 15 संक्रमितों को कोविड अस्पताल में आइसोलेशन बेड पर भर्ती किया गया है। ऑक्सीजन युक्त आइसोलेशन बेड पर 13 लोगों को भर्ती किया गया है, जबकि 9 संक्रमित कोविड आईसीयू में भर्ती हैं। इधर वारासिवनी नगर में भी 31 मार्च को कोरोना का कहर दिखाई दिया, जहां वारासिवनी शहरी क्षेत्र में 8 तो ग्रामीण क्षेत्र में 3 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मामले में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रविंद्र ताथोड़ ने बताया कि 40 संदिग्धों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 35 टेस्ट रैपिड किट के माध्यम से किए गए थे, जिसमें 11 पॉजिटिव आए हैं।
इधर 31 मार्च को बालाघाट नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 29 में गहमा गहमी का माहौल दिखाई दिया। जानकारी के अनुसार यहां नगरपालिका के राजस्व अमले ने एक कोरोना पॉजिटिव के परिजनों द्वारा सहयोग न करने की बात कही, तो वहीं कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के परिजनों ने नगरपालिका के द्वारा भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया। नगर के वार्ड क्रमांक 28 जयप्रकाश कॉलोनी निवासी व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके परिवारजनों से भेदभाव किए जाने का मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में अभी परिजनों ने स्थानीय अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं की है। उनका मानना है कि जब से उनके परिवार के मुखिया की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, नगरपालिका अमले के द्वारा उनके घर को सैनिटाइज करते हुए सील किया गया है। उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनका घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। वे जरूरत की सामग्री के लिए या फिर जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती उनके परिवार के मुखिया को खान पान की सामग्री तक नहीं पहुंचाने दिया जा रहा है। उन्हें करीब 14 दिनों तक क्वारंटाइन रहने और घर से बाहर नहीं निकलने की धमकी नगरपालिका के कर्मचारी दे रहे हैं। ऐसे में उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। पीड़ित की बहन ने बताया कि उनके भाई के अलावा अन्य किसी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है, जिसके बावजूद उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वे जरूरी अति आवश्यक कार्य के लिए भी बाहर नहीं निकल पा रही हैं, जबकि पूर्व के समय उनके ही वार्ड में एक परिवार के सदस्य की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बावजूद उनके परिजनों को घूमने फिरने की पूरी आजादी दी गई थी। ऐसे में उनके परिवार के साथ नगरपालिका की ओर से की जा रही ज्यादती और भेदभाव समझ से परे है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जरूरी कार्य से उन्हें घर के बाहर निकलने दिया जाए या फिर प्रशासन उनकी जरूरतों को पूरा करे। वहीं इस मामले में 31 मार्च को कार्यवाही करने पहुंचे नगरपालिका राजस्व अमले के कर्मचारी यशवंत राणा ने बताया कि उक्त कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिजनों के द्वारा उनका सहयोग नहीं किया जा रहा है, जिसकी शिकायत तहसीलदार से प्राप्त हुई थी। कि हमारे घर में सामान कौन ला करके छोड़ेगा, अब मेरे भैया के लिए टिफिन कौन ले जाएगा, सुबह शाम टिफिन ले जाना है, पानी पहुंचाना है, जो भी हमारे घर में जो भी सामान जरूरत का सामान कौन ला कर देगा, उसकी व्यवस्था भी तो करना चाहिए ना। पार्षद क्या कहते हैं यहाँ के? पार्षद कुछ नहीं कहते, पार्षद भी तो हमारा पहले से जीना मुश्किल करके रखा। कैसे? वो तो जब से पार्षद बना तब से जीना मुश्किल करके रखा। तो आप लोग क्या चाहते हो? इस वार्ड में नहीं, आप क्या चाहते हैं? मैं ये बोल रही हूँ कि नियम अगर किसी के लिए होता है तो सब पर लागू होता है बराबर नियम, कि ऐसा तो नहीं है कि किसी का रिटायरमेंट 60 साल में और किसी का 65 साल में। यहाँ पर एक फैमिली कोरोना पॉजिटिव आई थी, परिवार के दो लोग पॉजिटिव थे, लेकिन उनके परिवार के लोग फिर भी घूम फिर रहे थे। यहाँ के लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं था। तो आप लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है? ये हमारे साथ में भेदभाव और हमको परेशान किया जा रहा है जानबूझ करके। जानकारी के अनुसार उक्त कोरोना पॉजिटिव के घर में लगे कोविड संक्रमण की जानकारी को परिजनों ने निकाल दिया था, जिसके बाद नगरपालिका के द्वारा वार्ड में स्थित 2 आंगनबाड़ियों को भी सील करने की कार्यवाही करते हुए उक्त परिवार को हिदायत दी गई है। बताइए यहाँ क्या समस्या है? यहाँ पे शिकायत आई थी तहसीलदार साहब महोदय के पास से कि यहाँ पे राउत जी हैं, कोई फैमिली राउत जी की, वो सहयोग नहीं कर रही कोविड में। तो तहसीलदार महोदय के आदेशानुसार हम लोग यहाँ आए थे, चूँकि कलेक्टर महोदय का भी आदेश है कि कोविड का कड़ाई से पालन किया जाए। और मेरी सबसे अपील है मतलब कि भाई नगर पालिका को सहयोग करें, जिला प्रशासन को सहयोग करें, उनकी सुरक्षा के लिए ये सब कार्य किया जा रहा है। सब अपना मतलब जैसे किसी के घर में कोई पॉजिटिव आता है तो 7 दिन बाद अपना टेस्ट करा ले, फिर भाई वो नेगेटिव रहते हैं तो फिर वो बाहर निकल सकते हैं। महिला अपराधों की रोकथाम के लिए प्रदेश के 700 थानों सहित बालाघाट जिले के 10 थानों में ऊर्जा महिला डेस्क का शुभारंभ बुधवार को शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। डेस्क को केंद्र सरकार के आर्थिक एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का भी सहयोग मिला है। महिला अपराधों पर सख्त कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदेश दिए हैं। इन्हीं निर्देशों के तहत यह डेस्क शुरू की जा रही है। डेस्क के शुभारंभ अवसर में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधिपति प्रकाश श्रीवास्तव, गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग आदि विभागों के प्रमुख सचिव व अपर प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी ऑनलाइन शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधिपति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां ईश्वर का वास होता है, और जहां नारी का सम्मान नहीं है वहां पर कोई भी कार्य सफल नहीं होते। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं अत्याचार से पीड़ित हैं उनके लिए यह ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क काफी लाभदायक होगी। महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत सराहनीय है। जो महिलाएं अत्याचार से पीड़ित हैं
के लिए पुलिस थाना न्यायिक दंड प्रणाली का पहला संपर्क केंद्र है। यदि उनकी बातों को वहां संवेदन पूर्वक सुना जाए, समझा जाए, तो बहुत सी समस्याएं अपने आप से बच सकती हैं। बहुत बार महिलाएं पुलिस स्टेशन जाकर के संकोच पर अपनी बात कह नहीं पाती, पर यदि कोई अपने मन के साथ उनकी बात सुने तो समस्याएं सामने आ सकती हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए महिला डेस्क प्रभारी को संस्था की तरफ से ट्रेनिंग दी गई। बता दें कि महिला डेस्क को मुख्य रूप से महिला, बच्चों एवं बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। महिला डेस्क के लिए ऐसे स्थानों के चयन को प्राथमिकता दी गई है जहां महिला अपराधों की संख्या अधिक है। प्रत्येक जिले में महिला डेस्क के नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक स्तर के होंगे तथा थाना प्रभारी के नियंत्रण में डेस्क का संचालन महिला उप निरीक्षक या सहायक उप निरीक्षक द्वारा किया जाएगा। बालाघाट जिले में 10 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया, जिसका सीधा प्रसारण सभी थानों में देखा गया। बालाघाट कोतवाली थाने में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की जिम्मेदारी प्रीति सिंगोतिया को सौंपी गई है। बता दें कि इन महिला सेल प्रभारियों को अलग से मोबाइल फोन भी सौंपे गए हैं, जो कि तत्काल ही शिकायतों को सुनकर उस पर कार्यवाही करेंगे। प्रदेश सहित महाराष्ट्र राज्य से लगे सीमावर्ती जिलों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत सरकार ने एक बार पुनः मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य से आने तथा जाने वाले बस परिवहन संचालन को 15 अप्रैल तक स्थगित कर दिया है। बता दें कि कोरोना वायरस के व्यापक संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए लोकहित में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य से आने और जाने वाले बस परिवहन संचालन को 31 मार्च तक स्थगित किया गया था। वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण की व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुए लोकहित में अंतर्राज्यीय अनुज्ञाओं और अखिल भारतीय पर्यटक अनुशंसाओं से आच्छादित क्रमशः मध्य प्रदेश राज्य की समस्त यात्री बस वाहनों का महाराष्ट्र राज्य की सीमा में प्रवेश और महाराष्ट्र राज्य की सभी यात्री बस वाहनों का मध्य प्रदेश राज्य की सीमा में प्रवेश 21 मार्च से 31 मार्च तक की अवधि के लिए विस्तारित करते हुए 15 अप्रैल तक की अवधि के लिए स्थगित किया जाता है। परिवहन विभाग मध्य प्रदेश द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोविड-19 वैक्सीनेशन के अगले चरण में अब 1 अप्रैल 2021 से 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। कलेक्टर दीपक आर्य ने इस संबंध में आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला टीकाकरण अधिकारी को निर्देश दिए हैं। टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में 1 मार्च से 45 से 59 वर्ष आयु वर्ग को कोमोर्बिड नागरिकों का कोविड-19 टीकाकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार अब 1 अप्रैल 2021 से प्रदेश के 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण किया जाना है। इस आयु वर्ग के नागरिकों को वैक्सीनेशन के लिए कोमोर्बिड प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। बालाघाट जिले में कोविड वैक्सीन टीकाकरण के लिए 91 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 17,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पुलिस थाना परसवाड़ा अंतर्गत आने वाले ग्राम भमोड़ी में एक 35 वर्षीय महिला का शव कुएं में उतराता हुआ पाया गया, जिससे समूचे ग्राम में सनसनी फैल गई। आपको बताएं कि ग्राम पंचायत पोंगार झोड़ी के ग्राम भमोड़ी में महिला का शव कुएं में तैरता हुआ पाया गया। बताया जाता है कि ये घटना बीती देर शाम की है, जिसकी सूचना पुलिस को देर रात परिजनों ने दी। दूसरे दिन सुबह परसवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के तैरते हुए शव को ग्रामीणों की सहायता से कुएं से बाहर निकाला गया। परसवाड़ा पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया गया है। वहीं शव के पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतका का नाम संगीता बघेल, पति संतोष बघेल, उम्र 35 वर्ष, जाति पंवार, निवासी भमोड़ी बताया जा रहा है। महिला के सर पर चोट के निशान और खून निकलता हुआ पाया गया है। दाएं पैर में पायल नहीं है और दाएं हाथ में एक टूटी हुई चूड़ी मिली है। वहीं बाएं हाथ में खरोच के निशान थे। कुएं में भी खून के निशान पुलिस ने चिन्हित किए हैं।
मामले पर न्याय की गुहार लगाते हुए मायके पक्ष मृतका के भाई ने अपने दामाद पर ही संदेह प्रकट कर मामले की जांच की मांग करते हुए दोषी पर कड़ी कार्यवाही किए जाने की बात कही है। मैं यही चाहता हूँ उचित न्याय होना चाहिए। यदि अगर मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ, भले ही मेरे बहन के लिए न्याय ना हो, लेकिन भविष्य में किसी भी, सबकी भाई बहन और बेटियां हैं, उन बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार किसी के साथ ना हो, मेरा ऐसा निवेदन है। और उस प्रक्रिया पे आप लोगों से गुजारिश करके निवेदन है, बस मेरे साथ जो हो, हाँ मुझे न्याय चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और लोगों की बच्चियों के साथ इस प्रकार का कभी दुर्व्यवहार ना हो। जो मैं इस प्रकार का समाज में जो मुझे डांटा गया, दबाया गया, और समाज ने मुझे बोला कि यार ऐसे एक जगह बच्चियाँ पलती है, वैसे ही हो, तो मैंने बोला ठीक है भैया। उनके कहे पे मैंने बहन को भेज दिया और उसका नतीजा आज। बहरहाल मामले पर परसवाड़ा पुलिस के अनुविभागीय अधिकारी अपूर्व भलावी और नगर निरीक्षक राम सिंह राठौर की टीम द्वारा मामले की बड़ी सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। नगर निरीक्षक राम सिंह राठौर ने मामले पर कहा कि पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है। सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम भमोडी में एक महिला पानी में, कुएं में पानी में गिरी हुई है। तो मौके पर जाकर के कुएं के पानी के अंदर से डेड बॉडी निकाल करके शव पंचनामा कार्रवाई कर शव का PM शासकीय चिकित्सालय परसवाड़ा से कराया गया है और मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। मर्ग की जांच जारी है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।